नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 2, अध्याय 2 का प्रश्नावली 2। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से प्रश्नों को कैसे हल करना है। ठीक है, अब उन विधियों पर आधारित प्रश्नावली 2 है, अध्याय 2 का, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं उनको हल करने के लिए। ठीक है, तो उसी पे जो क्वेश्चन है आप लोग का, जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड जो एनसीईआरटी पैटर्न है जो लागू किया हुआ है, ठीक है, वही बुक से मैं कुछ क्वेश्चन हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चन उसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आपके प्रश्नावली का जो ये बुक है लगभग एनसीईआरटी में तो ऐसा ही है लगभग। ठीक है, तो इसको मैं अब सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा सॉल्व, जो जो क्वेश्चन कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें का पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा तो दूसरा आप लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तीसरा का एक आध बताऊंगा तो उसमें का जैसे पहला दूसरा बता दिया तो तीसरा चौथा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। ठीक है, प्रश्नावली 2 अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 1 आ क्या है, क्या बोला है, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो अ है, ब दिया हुआ है आप लोग बुक में, मैं आ का बता रहा हूँ। ठीक है, पहले क्या आ का जो प्रश्न है उसको क्या बोला है, ये x बराबर 2 और y बराबर 5 दिया है हमको। ठीक है, इसकी सहायता से हमको नीचे जो समीकरण दिया है उसको चेक करके बताना है कि ये जो समीकरण लिखा हो वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हल। तो ऐसे लिखना आप लोग, दिए गए समीकरण में x एवं y का मान रखने पर, ये लिखना है, रख दो मान, x की जगह में 2 रख दो, y की जगह में 5 रख दो। यहाँ पे तो 2 धन 5 बराबर 4 है, 7 आ रहा है। तो हमारा जो दायां पक्ष है वो बाएं पक्ष के बराबर है। ये जो दायां पक्ष क्या है, 7 है, बायां पक्ष क्या है, x धन y। तो x धन y करने पे 7 आ गया, अतः क्योंकि यहाँ लिख देना है। ठीक है, दायां पक्ष, ये दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है। ठीक है, राइट साइड, बाएं पक्ष के बराबर है, अतः दिया गया समीकरण सत्य है। ऐसा लिखना है आप लोग को। ठीक है, वैसे इसको भी चालू कर लो, इसमें भी रख देते हैं मान। चलिए इसका भी हल देखते हैं। 2, x का मान क्या दिया है, 2 दिया है तो 2 रखो, -3, x का y का मान कितना दिया, 5। देखते हैं हल करके, 2 दूनी 4, ऋण 5 दिया 15, तो 4 - 15 करेंगे तो 15। देखो मैं अभी बताया, प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह रहे तो दोनों आपस में घट जाते हैं। तो 15 में 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 11। बड़ी संख्या किसमें है, माइनस में है। ठीक है, तो इसके सामने क्या लगेगा, माइनस। तो इधर भी माइनस क्या है, 11 है। तो सेम चीज यहाँ पे लिखना है, क्योंकि जो ये दिया ना वही चीज यहाँ पे लिखना है। दायां पक्ष बराबर है बाएं पक्ष के, अतः दिया गया समीकरण क्या है, सत्य है। देखो यहाँ भी क्या रहा है ना, समीकरण में मान रखने पर ये आ रहा है, इसलिए जो समीकरण हो क्या है, सत्य है। ठीक है, तो आप लोग को जो अ व ब दिया है ना, तो मैं आ करके बताऊं। ठीक है, वैसे आप लोग को बा को लेकर के जो दिया है उसको रख करके पूरे समीकरण को बनाना है। आ में जितना भी दिया है, बाकी जो बचा हो, पहला दूसरा तीसरा 4 प्रश्न दिया है ना, तो आ को पूरे चारों में रख के बनाना है, चेक करना है। वैसे बा को भी चारों में रख के चेक करना है। ठीक है, चलिए अब दूसरे का बा देखते हैं। पूरा प्रश्न नहीं बताऊंगा मैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर कोई प्रश्न समझ नहीं आया तो कमेंट में करके बताइए, फिर मैं उसको अगले वीडियो में करके बता दूंगा। चलिए दूसरे का बा देखते हैं, बा का दूसरा। अब इसमें देखिए दूसरे में 2 समीकरण दिया है, इसका मतलब ये है ये दोनों समीकरण जो निकाय हैं, ठीक है,
उसके लिए जो मान दिया है वो सही होना चाहिए। तब हम बोलेंगे क्या कि ये जो समीकरण जो है जो दिया गया मान है वो सही है। अगर एक भी में अगर ये मान सही नहीं बैठ रहा है तो हम लोग बोल देंगे कि ये जो दोनों समीकरण क्या है, एक के लिए तो सही है लेकिन दूसरे के लिए क्या है, ये गलत है। ठीक है, तो चलिए रख के देखते हैं पहले। तो सेम ऐसा ही इसमें करना है, जैसा इसमें लिखा हूँ वैसे सभी में लिखना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, दिए गए समीकरण में एक्स और वाई का मान रखने पर ऐसे लिखना है। तो एक्स धन वाई बराबर फाइव एक्स वाई है। चलिए रखते हैं, एक्स बराबर कितना है, 1/2 है, धन वाई बराबर क्या है, 1/3 और 5, ये गुना है तो गुना 1/2 गुणित 1/3। यहाँ लघुत्तम आएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 2 एकम 2, धन 3 2 5/6 बराबर 5 एकम 5 एकम 5, तो ऊपर में 5 आ गया और 3 दूनी 6। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं दायां पक्ष जो है बाएं पक्ष के बराबर है, इसलिए पहला जो समीकरण है दूसरे नंबर का जो पहला समीकरण है वो तो सही है। ठीक है, चलिए दूसरे को भी चेक करके देखते हैं। क्या है, 3x + 2y = 13xy। रख दो x और y का मान, 3 गुणित 1/2 धन 2 गुणित 1/3 बराबर 13 गुणित 1/2 गुणित 1/3। 3 एकम 3/2 धन 2 एकम 2/3। यहाँ लघुत्तम 3 दूनी 6 आ जाएगा और 3 तिया 9 धन 2 दूनी 4। ऐसा कर सकते हैं। लघुत्तम कैसे लेते हैं, नीचे के दोनों संख्याओं को गुना कर देना। लघुत्तम लेने का तरीका अलग है, मैं डायरेक्ट से बता रहा हूँ। बिना लघुत्तम के कैसे बनाते हैं, इसको 2 तिया नीचे वालों को साथ में गुना करके नीचे में लिख देना। ठीक है, और इस तिया गुना कर देना, मतलब कि इस नीचे वाले को गुना इसके साथ ऐसे और इस नीचे वाले को गुना इसके साथ। ठीक है, और उसको जो आएगा, ठीक है, पहले इसको इसके साथ गुना करना है, उसको यहाँ लिखना है, इसको इसके साथ गुना करना है, उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 और 4, तो यहाँ क्या है जो भी है इसको लिखना पहले, 13 एकम 13 एकम 13 बटे 3 दूनी 6 और 9 और 4 13/6, इधर भी 13/6। तो यहाँ भी लिख देना है क्या, जो यहाँ लिखे थे, चूंकि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, अगर दिया गया समीकरण क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार से जो दूसरा है, दूसरे को दोनों को चेक करके बना रहे हैं। ठीक है, और पहले का तो एक ही समीकरण दिया है, तो इस तरह से पहला और दूसरा आप दोनों जो प्रश्न है उसको बना सकते हो इसी तरह से। ठीक है, और लिखना कैसे, इस फॉर्मेट में लिखते जाना है। ठीक है, सभी प्रश्नों में ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही बनाना है। तो प्रैक्टिस करके बता कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्या बोला है, निम्न समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो किसी भी विधि से, मैं 3 विधि बताया हूँ आप लोगों को, क्या क्या, आलेखी विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन जो तीसरा प्रश्न है उसको आप लोग कोशिश कीजिए आलेखी विधि से हल करने की। ठीक है, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे जो प्रश्न दिए हैं वो उनका हल हम लोग को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो पाएगा। ठीक है, बस 2 ही प्रश्न जो है उसका हल प्राप्त होता है और बाकी जो प्रश्न है उसका हल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो अगर उसको हम लोग आलेखी विधि, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है आप लोग बाद में बीच में भटक जाओ और आप लोग को समझ ना आए। ठीक है, तो आलेखी विधि से बनाएंगे तो हम लोग को समझ आ जाएगा। उसमें मैं 3 कंडीशन बताया था कि जब एक दूसरे को कट करेंगे तब हमको हल प्राप्त होगा, जब एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, समानता रेखा होगी, तो अनंत हल कोई हल प्राप्त नहीं होगा, और उसी के ऊपर रहेगा तो संपाती रेखा होगा, तो क्या होगा, हमको अनंत हल प्राप्त होगा। ऐसा बताया था ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, आलेखी विधि से हल करेंगे। ठीक है, और पिछले प्रश्न में ज्यादा प्रश्न दिया भी नहीं है आलेखी विधि से हल करने के लिए, इसलिए हम इन जो प्रश्न है उसको क्या करेंगे, आलेखी विधि से हल करेंगे। चलिए, आलेखी विधि में पहला स्टेप क्या बताया था, समीकरण को लिखना है और एक को पक्षांतर करके एक तरफ रख देना करके बताया था ना। चलिए इसमें भी वैसे करते हैं। तो x बराबर 5 + 2y, ये -2y उधर जाके क्या हो जाएगा, +2y। ठीक है, और यहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं,
चलिए इसको पहले कर लेते हैं, इसका डिब्बा बना लेते हैं। मैं बोला था ना डिब्बा बनाने के लिए, इसी के नीचे मैं डिब्बा बना रहा हूँ। जो मान रखने का काम है उसको आप लोग रफ में करना। यहाँ सीधा आप लोग क्या करोगे, मान को हल करने का जो काम है वो क्या करना, रफ में करना। ठीक है, एक्स और वाई। अब देखिए यहाँ जो y है वो इधर दिया है, मतलब हमको y का मान रखते जाना और x का मान निकालते जाना। तो 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 0 का मान रखते हैं। अगर मैं y की जगह में यहाँ 0 रखूँ तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा मेरा, x बराबर 5 बचेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। y बराबर 1 रखो तो कितना आएगा, 5 2 एकम 2 और 5 और 2 7, ऐसा आएगा। y बराबर 2 रखो तो 2 दूनी 4, 4 और 5 9 आएगा। y बराबर 3 रखो तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 5 11। y बराबर 4 रखो तो x बराबर कितना आएगा, 4 दूनी 8 5 13। चलो इतना ही रख के देखते हैं। और ये वाला समीकरण भी ले लेते हैं। अगर और लगेगा तो हम लोग यहाँ और लिख लेंगे। ठीक है, वो ग्राफ बनाने के बाद पता चलेगा। 6 है, इसमें भी y वाले को उधर पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी कर सकते हैं हम लोग, x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं। चूंकि यहाँ y क्या है माइनस में, इस तरह से हम लोग उधर ले जाके पक्षांतर कर रहे हैं। ठीक है, 6 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4y। चलिए, और ये 2 भी है तो x बराबर 6 प्लस 4y अपान 2 ऐसा रख सकते हैं। 2 गुना है ना, इधर आके भाग हो जाएगा। इसका भी टेबल बना लो। ये होगा x और y। ठीक है, फिर यहाँ y बराबर 0 रखो। तो अगर 4 की जगह में y की जगह में 0 रखेंगे तो 4 शून्य 0 हो जाएगा, तो 6/2 आएगा। तो 2 किया 6, तो x बराबर क्या आ गया 3। ठीक है, y बराबर 1 रखो तो 4 एकम 4, तो 6 4 10/2, तो क्या आ जाएगा यहाँ 5 आएगा। y बराबर 2 रखो तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 6 14/2, क्या आ जाएगा यहाँ 7। इसको आप लोग रख में करेंगे ना, जो मैं बता रहा हूँ उसको। ठीक है, y बराबर क्या रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे मान लो कि। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 चौक 12, 12 6 18, 18/2 करेंगे तो 9। y बराबर 4 रखो तो 4 चौक 16, 16 6 22, 22/2 क्या आ जाएगा 11। 4 रखने पर यहाँ क्या आ जाएगा 11। और लगे तो और रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए यहाँ देखिए x और y दोनों धनात्मक है, तो हमको ऋणात्मक वाला बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सीधा धनात्मक वाला ही ग्राफ बनाएंगे। चलिए मैं खींचता हूँ। लगभग अगर आप लोग कॉपी में बनाएंगे तो स्केल लेके ही बनाना। ठीक है, और ग्राफ में बनाएंगे तो ग्राफ में तो दिया ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऊपर क्या रहता है बोला था, y अक्ष, और नीचे क्या रहता है x अक्ष। ठीक है, पर यहाँ पे क्या रहता है o, यही क्या है 0, मूल बिंदु। ठीक है, अब जो बोला है, क्या बोला है, पहला जो टेबल उसको देखते हैं। y बराबर 0 है तो x बराबर क्या है 5 है। पहले तो इसको पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 जो 5 है वो 1 2 मैं लगभग मान रहा हूँ। ठीक है, आप लोग एग्जैक्ट जब बनाओगे तो आप लोग का एग्जैक्ट आएगा। 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, चलिए ऊपर का भी खींचते हैं।
तो ऊपर का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 4 ही तक तो गया है, तो ज़्यादा हाइट तक नहीं ले जाते। ठीक है, अब देखो y बराबर अगर 0 है तो x बराबर क्या है 5। तो ये y अक्ष है, तो y अक्ष में अगर 0 है तो x बराबर क्या है 5। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 5। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा पहला हमारा जो है। फिर y बराबर 1 है तो x बराबर कितना है 7। तो y बराबर जब 1 है तो x बराबर क्या है 7। तो क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा आएगा। मतलब यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, ये क्या है 7 और 1, सॉरी 7 और 1। फिर y बराबर 2 है तो x बराबर 9, y बराबर 2, ऐसे जाएगा ये। यहाँ कुछ आएगा। ठीक है, y बराबर 3 है तो x बराबर क्या है 11। y बराबर 3, x बराबर 11, 11 3 9 2, और y बराबर अगर 4 है तो x बराबर क्या है 13। तो 13 मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, लिख लेते हैं। तो y बराबर अगर 4 है तो x बराबर क्या है 13 लगभग। अब इसको हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, तो मिला दो। इस लाइन को अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्केल में अगर आप लोग सीधा मिलाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा ये, ऐसे एक सीधी रेखा में। ठीक है, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे रहेगा। हाँ सॉरी, ऐसे रहेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मेरा थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, आप लोग का सीधा जाएगा। तो एक सीधी रेखा ऐसी बनेगी। चलिए दूसरा जो टेबल है उसको देखते हैं फटाफट। क्या है, y बराबर 0 तो x बराबर 3 है, y बराबर 0 है तो x बराबर क्या है 3। तो यहाँ आ जाएगा हमारा जो पहला है वो, ये क्या है 5 0, ये क्या है 3 0। इधर लिख देता हूँ क्योंकि इधर अपने को लाइन खींचना है। ठीक है, फिर y बराबर 1 है तो x बराबर 5 है, y बराबर ये y है ना, y बराबर 1 तो x बराबर 5। ये यहाँ पे कुछ आएगा 5 1। फिर y बराबर 2, x बराबर 7, 2 7 प्लस 7 2, y बराबर 3, x बराबर 9, 3 के साथ क्या है 9, तो 9 3, y बराबर 4, x बराबर 11, तो y बराबर 4 है तो x बराबर क्या है 11 है, 11 4, ऐसा कुछ गया है। तो इसको मिला देते हैं। ठीक है, चलिए मिलाइए। तो फिर से इसको मिलाएंगे तो एक ऐसे सीधी रेखा बनी। थोड़ी सी मुड़ी हुई रहेगी। अब ऐसे कुछ बनेगा। तो आप लोग को स्पष्ट यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आप लोग स्केल से डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे अच्छे से तो आप लोग को 2 समांतर रेखाएं दिखाई पड़ेगी। ठीक है,
इसमें भी दो समांतर रेखाएं हैं। और मैं आलेखी विधि के टाइम बताया था, क्या बताया था कि जब भी ग्राफीय विधि से किसी या आलेखी विधि से किसी समीकरण को हल करेंगे और ऐसे दो लाइन अगर हमको मिल जाए, समांतर रेखा मिल जाए, दो समांतर रेखा है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेंगी, ठीक है। और जब तक कट नहीं करेगी तो हमारा जो आंसर है वो हमको नहीं मिलेगा। तो इसका जो आंसर क्या आएगा, कोई हल नहीं। तो इस ग्राफ के नीचे क्या लिखना आप लोग, क्योंकि क्या दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा या कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 3 के बाकी जो प्रश्न हैं उसको बनाना है, ठीक है। जैसा भी आंसर आएगा उसको आप लोग ऐसे लिखना है, ठीक है। जब कटेगा तब तो अद्वितीय हल करके लिखोगे ही, और अगर नहीं कटेगा, जो भी 3 सिचुएशन आप लोगों को बताया हूँ, ऐसा वाला बताया हूँ यहाँ काटेगा करके, एक तो समांतर रेखा वाला बताया हूँ, और एक उसी के ऊपर ओवरलैप करेगा, ये वाला बताऊँ। इसमें अनंत हल होंगे, इसमें कोई हल नहीं होगा, इसमें अद्वितीय हल होगा, ये बताया था, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को प्रश्न क्रमांक 3 को बनाना है, ठीक है।